नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा। ग्रे शेड्स के चैप्टर में आज हम फिर से सोशल एक्टिविस्ट मोहन कृष्णन जी के साथ में बात करने जा रहे हैं। इनके साथ में 20 साल पहले, 2 डिकेड्स पहले एक वारदात हुई थी गैंगस्टर छोटा राजन के साथ में। आज हम उसके बारे में पूरी खुलकर बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आज तक उसका क्या प्रभाव इनके ऊपर पड़ा हुआ है, इनके जीवन शैली के ऊपर, जो ये अब हमें बताएंगे। मोहन जी नमस्कार हमारे चैनल में। क्या हुआ था? 2000 में सितंबर महीना 2000 में मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आया था। इसमें 2 लोग जो एक छोटा राजन गैंग के, पहला ओपी सिंह ने मेरे से बात किया और वो कॉन्वर्जेशन में उसने मुझे कुछ नंबर दे रहे थे और बाहर गाँव का नंबर था। वो नंबर पे मुझे फ़ोन करने के लिए बोला था। बिल्कुल। तो मैं वो नंबर पे फिर उनको मैं क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि मेरा घर में एसटीडी उस टाइम में 2000 का बात है, जब पेजर का भी ज़माना नहीं आया था। हाँ। और मोबाइल तो था ही नहीं उस टाइम में। मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास था मोबाइल, वो मोबाइल 17 रुपीज़ पर मिनट का चार्जेस था, तो सब लोग को नहीं परवड़ रहा था। फिर ये 2005-6 में मोबाइल आया, तो मैं उस एरा का बात कर रहा हूँ जब सिर्फ लैंडलाइंस पे चलता था सब चीज़। उसमें मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आया। फर्स्ट कॉल वाले को मैंने बोला कि आप उनसे बात कराओ, मुझे नाना भाई से बात करना है या छोटा राजन से बात करना है, आप उनको बोला मुझसे बात करने के लिए। तो उस पर थोड़ा इरिटेट हो गया और फिर उसने थोड़ा आवाज़ ज़्यादा किया, लेकिन गाली गलौज नहीं हुआ। मैं फ़ोन कट कर दिया। कट करने के 2 सेकंड के बाद हेमंत पुजारी का फ़ोन आया। तो उसने अपना लंबा चौड़ा बातचीत के अंदर उसने अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया, बट मुझे उतना नॉलेज नहीं था ये गैंगस्टर्स के, ये सब लोग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो वो बोलते गया और मुझे उसने फिर ये 2 नंबर दिया था। नंबर से मेरे को बात करने को बोला, छोटा राजन से बोला हमारे कुछ लोग हैं जिनको आप तकलीफ दे रहा है। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि एक आदिवासी कांदिवली में एक आदिवासी प्लॉट पे यहाँ के लोकल जो गैंगस्टर्स है, लाल खान वगैरह, ये सब इधर गैंग चलाते थे। लोग साइड पे बैठते थे, छोटा राजन का कंपनी टच वाले लोग था। ये लाल खान एंड गैंग ने उधर शैलेश नगर काला हनुमान मंदिर के पास एक साइट वो लोग ने लिया था। 57 रूम्स का एक चॉल था। उस पे वो साइट में से सबको हटा के उधर पहला तो उधर कल्टीवेशन लैंड था। फिर वो आदिवासी लेडी था, गुजराती थी, उसको पैसा वैसा दे के उसको वहाँ से भगाने के बाद ये लोग ने चाल ठोका। तो उसमें सबसे पहली बात, आपके पास ये फोन क्यों आया? मैं क्या हो गया, लोकल जो था ना, लोकल लोग है ना, मुझे फोन करके सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा था, फोन करके लोकल लोग। हाँ, तो मैंने उन लोग को एकदम, मैंने जब वो डिमोलिशन का ऑर्डर आया, वो 57 रूम्स के ऊपर डिमोलिशन का ऑर्डर आया और बीएमसी ने ऊपर से ऑर्डर आया, पेपर में मैंने छाप दिया था। तो ये इंडियन एक्सप्रेस समकालीन में सब स्टोरी आया था। ये तो लोकल गैंगस्टर्स लोग मुझे थ्रेटन कर रहा है ऐसा करके मैंने, तो ये उस समय के सारे न्यूज़पेपर्स में ये वाली बात आई थी। हाँ, तो फिर तो इसके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन लिया था? नहीं, उसमें क्या हो गया, उन लोग को मालूम पड़ गया। तो कॉन्फिडेंशियल लेटर डालने के बावजूद उनको मालूम पड़ गया कि मैं कंप्लेन किया है। तो मुझे वो लोग ने फोन करके बोला कि सब गाजरा डेवलपर्स करके है, और आपका नंबर भी वहां तक चला गया। वो तो लेटर हेड पे रहता है, तो एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं, तभी तो मोबाइल नहीं, लैंडलाइन नंबर था। तो हम लोग एड्रेस पर करस्पॉन्डेंस में डालते हैं वो नंबर। और वो फोन कॉल आपके पास है आज भी? वो बातचीत का? हाँ। नहीं, वो फिर उस टाइम में मैंने वो सब पेपर में डाला था और वो कंटेंट्स है, बट वो हाँ। तो वो लोग ने क्या बोला था, एक मैंने उनको सिंपल बोला कि साहब मेरे कंप्लेन से नहीं टूट रहा है, आपने लोकल कॉर्पोरेटर और लोकल एमएलए को मैनेज नहीं किया, अब उनके थ्रू जाना चाहिए था। आपका अगर टूट रहा है तो लोकल कॉर्पोरेटर। बोला लोकल कॉर्पोरेटर को तो मैंने इतना पैसा दिया, बीएमसी का सेटिंग लोकल कॉर्पोरेटर ने किया और पुलिस स्टेशन का काम ये वाली बात वो लोकल गैंगस्टर्स ने। वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गया। एंड फिर उसने क्या बोला कि मैं तो इग्नोरेंट, मैं बोला मेरा लेटर नहीं है, ऐसे ही मैंने बोला। तो उसने ये बात करने के बाद बोला लोकल एमएलए ने हमारा पुलिस स्टेशन का सेटिंग करके दिया, कांदिवली पुलिस स्टेशन, तभी था कांदिवली वेस्ट पुलिस स्टेशन। तो मैं बोला, मैं पकड़ा गया। फिर उसमें मैंने फिर बैकआउट कर दिया, बोला मैंने नहीं कंप्लेन किया। तो उन लोग ने बोला 1 मिनट रुको, फिर मेरा लेटर पढ़ने लगा हो फोन पे। तो मैं समझ गया कि मतलब इनके हाथ में लेटर आ गया। लेटर पढ़ने लगा, ये लेटर आपका है ना,
इसमें साइन भी है आपका। और वो लेटर आपने किससे दिया था? मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को, कॉन्फिडेंशियल लेटर था। और वो लेटर गैंगस्टर्स के पास चला पहुंच गया? गया। अच्छा, फिर क्या हो गया, मैंने उसको पेपर में छापने से उन लोगों को ईगो को हर्ट हो गया। अच्छा, उस टाइम में फिर उनको समझ गया कि ये तो पेपर में छाप रहा है, वापस पेपर में छाप रहे हैं। तो फिर वो लोग एक बार मेरे कॉलोनी में आया, एक मारुति जेन, रेड कलर का मारुति जेन में आया। मैं किधर बाहर निकल गया था उस टाइम पे बाइक पे, और बाइक में निकला, मैं कॉलोनी में आ रहा है, और मम्मी मेरे को बोला तो किधर है, तो मैं बोला मैं अभी आ रहा हूँ, कॉलोनी के पास ही हूँ बोला। तो बोला अरे कुछ लोग आए थे मिलने को, सब गाड़ी से निकले थे, हट्टे कट्टे थे, तो तुम्हारा नाम पूछ रहा था और कुछ कार्ड भी देके गया। बोला कार्ड क्या है? बोला गाजरा डेवलपर्स। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, उन लोग किधर है? बोलता है वो लोग निकल गया। बोला निकल गया, कितना मिनट हुआ? बोला 5 मिनट हुआ। तो मैं ऐसा अंदर आ रहा है, और मैं यहाँ पर घर के बाहर स्कूल है, वहाँ पर उनका गाड़ी बंद हो गया, नया गाड़ी, तो लोग उसको धक्का मार रहा था। और मैं ऐसा आया अंदर, हेलमेट था मेरा, तो वो लोग ने गाड़ी धक्का मार के रुका के, उनको थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन मुझे किया वो लोग ने। वो लोग सोचा ये बिल्डिंग के अंदर आएगा तो मालूम पड़ेगा यही है मोहन कृष्णन। मैं सीधा ऊपर चला गया, मैं ऊपर गया, सी टाइप के उधर एक बेंच है बैठने को, वहां जाके बैठ गया। और वहां से एक 10 मिनट लगा, देखा तो वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके गया, मतलब धक्का स्टार्ट हो गया गाड़ी, फिर वो लोग बाहर निकल गया, वहां से मुझे दिख गया। फिर मैं घर पे आया। इस तरह से आपने अपनी जान बचाई। हाँ, मतलब वो एक संजोग की बात है। उस टाइम में उसमें एक आदमी था मुमताज करके, जो अनऑथराइज रूम बीम बनाता था मालावाल ऑर्लम का, अभी ये डायबिटीज हाई होने से एक्सपायर हो गया। वो मुमताज भी साथ में था। बोला भाई हम लोग आपको मिलने आया था, घोड़ा भी लाया था, आपको सर पे रखने वाले थे, कुछ करने वाले नहीं थे, लेकिन आपको सर पे रखने वाले थे, ये प्लान्ड था, लेकिन वो नहीं चला उन लोग का। मतलब वो अगर ऐसा भी होता था तो वो मैटर आगे बढ़ जाता था उस तरीके से। उसके बाद फिर ये लोग, इन लोगों को फेल हो गया ना, लोकल लेवल पे मुझे कुछ कर ही नहीं पाया, तो फिर डायरेक्टली फिर उन लोग ने ऊपर बात की, ऊपर बात करके फिर उधर से मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। लेकिन कॉन्फिडेंशियल लेटर कैसे उनके पास जा सकता है? ये सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है। एक तरफ मुंबई पुलिस बोलता है कि क्राइम में हमारा साथ नहीं देता है, ये जो स्लोगन देते रहता है कि मॉरल पुलिसिंग करो, आई एम पुलिसमैन, मतलब हर आदमी को पुलिसमैन बन के हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। ये कैसा इन्वॉल्व होएगा? अभी ये मैटर में तो मेरा खुला खुला एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम को, मेरा एफआईआर गायब कर दिया पुलिस स्टेशन से ये लोग ने, छोटा रजन वाला। एंड 8-9 साल के बाद सच में उनके नाम की एफआईआर की थी? हाँ, मेरे पास एफआईआर का कॉपी भी है, उसके अंदर लिखा है हेमंत पुजारी, ओपी सिंह, और उसके अंदर लिखा है छोटा राजन गैंगस्टर्स, और वो मोबाइल नंबर्स भी लिखा है जिसमें वो लोग ने नंबर, अच्छा वो नंबर्स भी है ना, पहले ये लोग ने वेरीफाई करने को दिया डीसीपी ने, जो बिपिन बिहारी था वो टाइम में डीसीपी, उसने ये बोला तुम्हारा दोनों नंबर मुझे दो, और वो नंबर मुझे देने के बाद वो वेरीफाई करने के लिए ये लोग एंटी एक्सटॉर्शन सेल को भेजा, तो एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने डीसीपी को जवाब दिया ये दोनों नंबर छोटा राजन का ही है, इट इज यूज्ड बाय छोटा राजन एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स ओपी सिंह, ये ओपी सिंह यूज करता है, ऐसा करके वो नोटिंग है पुलिस का। फिर उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने मुझे बोला हम वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद फिर मेरे को बोला कि आप डीसीपी अंधेरी, तभी एमआईडीसी में एक डीसीपी था, जोन 9 था तभी, अभी जोन 12 है, तभी हमारा डीसीपी लगता था एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में 2nd फ्लोर पे। तो बोला आप इधर आ सकते हैं क्या, नहीं तो हम लोग गाड़ी भेजते हैं आपके लिए। बोला नहीं मैं आ जाऊँगा, और मैं बाइक में चला गया, और वो टाइम में हेलमेट कंपलसरी नहीं था, तो हेलमेट डाला ही नहीं, मैं सीधा पहुंच गया उधर। फिर वो डीसीपी मिला तो मुझे बोला आप तो लगता है हमको काम धंधे पे लगा रहे हैं, और आप तो ये पेपर में हेडलाइन डाल के है, और आपको तो बिल्कुल कुछ फिक्र नहीं है, आप कुछ चेहरे से भी आपको दिखता नहीं डर आपका चेहरे पे। बोला साहब मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे मैं क्यों डरूँ किसी से। फिर वो डीसीपी ने मेरे को बोला हम लोग वेरीफाई किया है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एफआईआर करने के लिए। डिंडोची में मेरा एफआईआर दर्ज हुआ, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में 21 डेज का मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला। प्रोटेक्शन कैसा, दोनों कांस्टेबल दोनों गेट पे बैठते थे, दो कांस्टेबल, और एक गनमैन इधर मेरा बिल्डिंग के बाहर था। पहला वो तो उसने बोला आपको घर के अंदर प्रोटेक्शन देना है, बोला नहीं आप मेरा राइट टू प्राइवेसी का। आपने कौन सी वाली बात के ऊपर छोटा राजन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की? मुझे जान का खतरा था, और मुझे उसने धमकी दिया था जान से मारने का। उन्होंने आपको धमकी क्यों दी थी? क्योंकि आपने जहाँ पे इलीगल लैंड पे, जहाँ पे वो लोग उसने तो आइडेंटिफाई भी नहीं किया, कॉन्वर्सेशन है ना, वो कॉन्वर्सेशन है जो मेरा और हेमंत पुजारी के बीच में जो बात है, हाँ। उसमें मैं उसको बार बार पूछ रहा हूँ आप कौन सा साइट के बारे में बात कर रहे हैं,
ओके। हाँ, तो वो साइट जो है ना, मेरा एफआईआर का कंटेंट्स के अंदर है ना, वो एक पर्टिकुलर ये मलाड वेस्ट का एक आदिवासी है। हाँ। दूसरा मेरा कनेक्टिंग मैटर जो बहुत हाई प्रोफाइल मैटर था, वो रॉयल पाम्स का था। हाँ। अमीर नैन्सी का। तो इन दोनों के साथ में छोटा राजन जी का कोई छोटा राजन ये का जब ये लोग कोई लिंक था? लिंक मतलब ये लोग जब काम करते हैं ना, बड़ा बड़ा काम होता है ना, हाँ। ये तो इनके ब्लेसिंग्स के बगैर नहीं होता है। आजकल तो ओपनली दिखता है कि अगर साइट डेवलप हो रहा है ना, तो कंपनी टच वाले लोग आते हैं साइट पे। जो साइट पे जब चालू हो रहा है तो उधर 8-10 जन जमावड़ा लेके बैठते हैं। फिर वो साइट पे साइट सुपरवाइजर या साइट सिक्योरिटी, फिर उसको कोई जो लोग बाउंसर नाम रखता है कि साइट पे कोई काम करने आ रहे तो इनको देखेगा। ये लोग वहाँ के जाने माने लोग रहते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग आके काम रोकने को आएगा या कुछ भी करने आएगा तो इनको देख के थोड़ा डरेगा, और उनका ऊपर से पेमेंट फिर वो एडजस्ट हो जाता है। ये पहले होता था? अभी भी होता है ऐसा, अभी भी होता है। मेरा गेट के बाहर एक कंस्ट्रक्शन था, वहां पर वो लोग वहाँ आए पे। थे। हाँ, ऐसे लोग आते हैं। तो इस तरह से छोटा राजन आपके केस में इन्वॉल्व हुए, हाँ। जबकि हाँ। क्लैरिटी कुछ नहीं था, लेकिन एक अनजाने भय में छोटा राजन ने आपके ऊपर ये फोन कॉल्स, थ्रेटनिंग कॉल्स और ये सब कुछ कर दिया। हाँ, वो हाई पोने मेरा एक ही है इसके अंदर। जब मैं ये मैटर उठा रहा था ना 2002 में, ये 2001 में मेरे ऊपर 2000 में सितंबर में मैंने एफआईआर किया। जनवरी 2001, 4 महीने के अंदर मेरे ऊपर 5 एफआईआर किया डिंडोची पुलिस ने। ये डिंडोची पुलिस ने जो मेरा मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का था, वो उसको ऊपर से कोई टॉप कोई आईबी सोर्सेज से, बिकॉज मैं टारगेट कर रहा हूँ छोटा राजन को, इसके लिए कुछ लोग जो उनके कांटेक्ट में है, इन्फ्लुएंशियल लोग, उन लोगों ने ये प्रेशर बिल्टअप किया। उनको प्रूव करने का था कि मैं छोटा राजन, मुझे जैसा कैसा होता है, किसी के ऊपर फायरिंग होता है ना, तो पुलिस उसको भी उठा दे जिस पे फायरिंग हुआ है, कि तुम्हारे ऊपर फायरिंग क्यों हुआ। तो पुलिस, वो आदमी डर जाता है मेरे पे, समझो मिस्टेकन रहेगा आइडेंटिटी। तो आपने तो वो वाली बात याद दिला दी, बच्चा जब गिरता है तो मम्मी पहले उसकी भी पिटाई करती है कि तू लगी कैसे। ऐसा, तो ये जो है ना, ये सिचुएशन ऐसा है कि पुलिस का जो रवैया है इसके अंदर, ये टोटली ऊपर से क्या ऑर्डर आते हैं उसके हिसाब से पुलिस बिहेव करती है। अब मेरा एकदम ट्रैक क्लियर था विथ एविडेंसेस में, सब लिंक हो गया ना, हर चीज को लिंक होते होते आगे बढ़ते गया मैं उसमें। और अभी इसमें क्या हो गया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस मेरे को नेम से प्रोटेक्शन दिया। 21 डेज के बाद प्रोटेक्शन बंद हो गया, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे को मारने वाला नहीं है। हाँ, और फिर उन्होंने जो आपको हेमंत पुजारी ने फोन करके जो धमकी दी, उन्होंने उसके बाद कुछ किया? मैं आपको बताता हूँ, 2000 में मेरे को धमकी आया। 2001 में मेरे पे एफआईआर किया, 3 एफआईआर। 2001 का 3 एफआईआर में मैं बेल पे छूटने के बाद मजिस्ट्रेट ने कुछ अच्छा ऑर्डर फाइंडिंग्स किया कि ये केस में इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं, ऐसा करके, बट मुझे बेल दिया, मुझे डिस्चार्ज नहीं किया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट वो करता नहीं है। चार्जशीट फाइल करने के बाद वो हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट को हक है डिसाइड करने का। ये पर्टिकुलर ये इंसिडेंट के बाद 2002 में मेरे पे फिर 2 एफआईआर हुआ। तो उस टाइम में जब बोरीवली लॉकअप में मैं था, तो ये जो ओपी सिंह जी जो मेरे को धमकी दिया, जो राइट हैंड मैन ऑफ छोटा राजन, उसको मेरे साथ लाके रख दिया मेरे लॉकअप में रात को 2 बजे। और मैं उधर अंदर था, मेरे साथ में कोई रॉबर गैंग था जो डी कंपनी के साथ टच में थे। और रॉबर लोग बात कर रहा था, वो लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था। अत्तर रोड जेल से ताबा आया था वो लोग का कुछ रॉबरी में, तो बोरीवली लॉकअप में था, कोई मुसलमान था, तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था छोटा राजन का, नाना भाई को तो हम लोग करता नहीं है, अत्तर रोड में हम लोग पूरा हमारा डी कंपनी का चलता है, इस तरीके की बात कर रहा था। सडनली जब ओपी सिंह आया अंदर, तो उसको पुलिस वाला बोल रहा था कि ओपी भाई आप गेट के पास ही बैठो, और आप, तो बोला नहीं मैं देखता हूँ मेरा एक दोस्त है अंदर। तो बोला नहीं ओपी भाई आपको जान का खतरा है, आप इधर ही बैठो जाली के पास। बोला नहीं नहीं, मेरा एक मोहन कृष्णन करके मेरा एक दोस्त है। अरे रात को 2 बजे मेरा नाम कौन ले रहा है? और आप वाकई में उनके दोस्त हैं? नहीं, मैं दोस्त नहीं था। ऑब्वियसली आप वो दोनों दोस्त थे और आपको नहीं, बट आई टेल यू, मतलब मैं बताता हूँ उसके बारे में। जब मैं अंदर मेरे बारे में नाम लिया, तो मैं सोचा, फिर उसमें बोला कौन है ये लोग पता लगा है, ये जो अंदर बैठ के ज्यादा बात कर रहा था, अत्तर रोड जेल वाले लोग, डी कंपनी वाले, इन लोग का हवा गुल हो गया, क्योंकि बाहर आया बैठा था वो ओपी सिंह था। कम से कम 70-75 पुलिसमैन था उसका लॉकअप के बाहर बोरीवली, जो 2 माले 3 माले का जो फुल प्रोटेक्टेड था।
और उसको पूरा साकली में रखा था, हाथ में पूरा साकली, पैर में साकली। ही वॉज लाइक अ ड्रेडेड गैंगस्टर। ही हैड मोर देन 45 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। वो केसेस में रजिस्टर्ड था और इधर कोई पुलिस स्टेशन का, बोरीवली पुलिस स्टेशन का ताबा था, इसलिए उसको अत्ता रोड जेल से इधर लाया। तिहाड़ जेल में कुछ इश्यू में तिहाड़ जेल में था, वहां से उसको मुंबई लेके आया अत्ता रोड जेल में। अत्ता रोड से इधर उसका ताबा आया, तो बोरीवली लॉकअप में रखा था। तो उसने मेरा नाम लेने से मैं बाहर गया, तो जो जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहा था वो लोग उसका पैर मसाज करने चालू किया। तो मैं अंदर, मैं बाहर गया, मैं बोला आप मेरा नाम ले रहे हैं? तो बोला आप कौन है? बोला मोहन कृष्णन। मोहन कृष्णन? मैं ओपी बोला। बोला ओपी? ओपी कौन? मैं आपको जानता नहीं है। यानी 6 फुटर था, हाइटेड था और अच्छा बिल्ड था, टॉल एंड वेल बिल्ड। तो मैं, मेरे को बोला मैं ओपी सिंह। ओपी सिंह बोला छोटा राजन? बोला हाँ। बोलता बैठ मेरे साथ। फिर बैठ के बात करने लगा। ओपी सिंह और छोटा राजन एक ही है? छोटा राजन ओपी सिंह बोले तो सेकंड इन कमांड था वो। सेकंड इन कमांड। हाँ। तो क्या हो गया फिर, वो मुझसे बात करते करते उसने मुझे बोला कि मेरा थोड़ा सा, मैं बोला कि वो उधर से देखा था ना, उसका मोबाइल था, वो जो उसको गनमैन था ना, उसके पॉकेट में छोटा सा एक मोबाइल रखता था, वो चाइना वाला, जिसको IMEI नंबर नहीं लेता है और उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। इट्स नॉट अ स्मार्टफोन। वो टाइम में तो स्मार्टफोन था ही नहीं, छोटा सा मोबाइल था उसके पास। वो बोलता है मोबाइल दे, ऐसा। तो उसको इधर फेंकता था, फोन करता था। तो बोला अरे मैं अभी बात करता हूँ मामा से। तो उसने मामा से बात किया। कौन मामा? कृपाशंकर सिंह, जो उस टाइम का गृह मंत्री था, गृह राज्य मंत्री। उसको डायरेक्ट फोन किया, हाँ मामा मेरा एक दोस्त है इधर बोरीवली लॉकअप में, भाई उनको जरा देखना, मोहन कृष्णन करके, आप जरा उनका देखना, उनका 14 डेज का, 14 दिन का PC मिला है, अभी उसका PC नहीं मिलना चाहिए आप उसको। और मेरा इतना मन में कि मैं वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मेरे को उसके पहले बाहर जाना है, ऐसा मेरे मन में था। मैं बोला मेरे को 14 दिन का PC हो गया, अभी 14 दिन मेरे को वापस PC नहीं चाहिए। और आने के बाद देखा, मैं गया अगला दिन वापस 14 दिन का PC। तो 32 दिन का पुलिस कस्टडी मेरे पास अभी भी फाइल में है। नो बडी हैज गॉट दिस बिग कस्टडी। इवन मर्डर केसेस में 4 दिन के बाद 5वां दिन जेसी होता है मर्डर केसेस में, मुझे 32 दिन का पुलिस कस्टडी दिया। ऐसा क्यों? सड़ गया मैं अंदर, मैं तो बाहर वो लॉकअप में। लेकिन क्यों किया? डेलिब्रेट अटेम्प्ट, बिकॉज दैट टाइम द स्टेट अथॉरिटीज जो था, दे वांटेड टू टीच मी अ लेसन ऑफ माय लाइफ। ये जो तुम करता है ना सोशल वर्क, इट इज नॉट एन इजी थिंग टू टारगेट छोटा राजन। उसको टारगेट कर दिया और फिर शायद पुलिस आपको रोक रही थी आपकी जान को बचाने के लिए। नहीं, वो इस तरीके से रोक के फायदा नहीं है। इस तरीके का क्या रोकता है? तो फिर तुम्हारा काम क्या है? तुम क्या काउंसिलर है क्या? काउंसलिंग थोड़ी कर सकते हैं तुम हमको। हमने क्या किया है? हमारा थोड़ी पर्सनल कुछ है, हमारा कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं कि मेरे प्रॉपर्टी में वो आया, ऐसा कुछ भी नहीं पर्सनल। इट इज ओनली दैट किसी आदिवासी के साथ में का जमीन हथिया रहा था और मेरे पास किसी ने ये मैटर लेके आया था। तो आदिवासी वाली जमीन ये थोड़ी हथिया। अभी बताता हूँ। उस टाइम में ना एक सिरिल डिसूजा करके था, जो कॉर्पोरेटर था पहले का, और फिर वो मेरे ख्याल से बीजेपी में था, कांग्रेस का कॉर्पोरेटर था। सिरिल डिसूजा मलाड वेस्ट का है। सिरिल डिसूजा ने है ना अभी भी ये कॉर्पोरेट MLA का इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी से उसको टिकट मिला था, बट छोटा ही 9,000 कुछ वोट्स मिला उसको। तो सिरिल डिसूजा ने ये टारगेट किया था। एक अच्छा काम किया था उसने। उस एक वहां पर है ना एक चक्की है, वो स्पॉट के उधर एक बिल्डिंग है, एक चक्की है, तो चक्की के पीछे से एक नारियल का झाड़ है और उधर एक टॉयलेट है। तो पहला फोटोग्राफ में चक्की, बिल्डिंग, नारियल का झाड़ और टॉयलेट, ऐसा था और आगे कुछ नहीं। सेकंड फोटो में सब चीज आया, उधर पूरा चाली आ गया। तो फिर बिफोर एंड आफ्टर, अभी भी मेरे पास फोटोग्राफ है उसका, बिफोर एंड आफ्टर। पहला ये था, अभी ये हुआ। तो ये क्लिंचिंग एविडेंस था उसके पास और वो मेरे को फिर मिल गया उससे। उसके बाद उसको जो उठाया था, उसको एक जन ने बचाया, उसको तो उठाया था गैंगस्टर लोग ने। क्यों? उसने कंप्लेंट डाला था, मुझे लिंक किया ना उसने, मुझे दिया, उसको उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया। वो किधर भी बात करता होगा, लूज है। तो उस टाइम में उसका किसी से बोल दिया और किसी ने उसको कवर दे दिया और फिर उन लोग उसको टारगेट करके बड़ा आइलैंड लेके जाके चौपा था। बट उसने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं किया, रोया, हाथ पैर जोड़ा। वो टाइम में बोलता मारुति वैन था दादा, उसी में था। वो लोगों ने उसका पैर ऐसा बाहर रख के मारुति वैन ऐसा स्लाइड करके ढाक ढाक करके उसका पैर पे ऐसा फटका मारा था ना, ही वॉज रिदिंग इन पेन। फिर उसको छोड़ा, बोला आज के बाद मोहन कृष्णन को तो मिला या फोन भी किया, ऐसा बोला वो लोग ने। इतना था वो लोग को मेरे
मेरे तक नहीं आना चाहिए, कोई मेरे तक नहीं आना चाहिए। और आज की तारीख में तो मेरे तक कितने लोग आते हैं, किसी को रोक नहीं पाते लोग, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली फॉलो अप करता हूँ और लॉजिकल एंड तक पहुंचाता हूँ हर मुद्दे को। थोड़ा स्लो जाता हूँ बट मैं लॉजिकल, इतना भी स्लो नहीं, जुडिशरी जैसा उतना स्लो नहीं है मेरा काम, बट मेरा चीज को मुझे आता है कैसा कराने का काम। पुलिस काम नहीं कर रहा है तो आरटीआई है, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स है, इनके पास जाके मैं अपना काम कराता हूँ। अभी ये एक बात, ये जो ओपी सिंह ने मुझे बोला था कस्टडी में, मैंने आरटीआई मांग के मेरे प्रूफ रखा कि मैं बोरीवली लॉकअप में कभी था, कौन सा तारीख से कौन सा तारीख तक, और ओपी सिंह कौन सा तारीख से कौन सा तारीख, दोनों का मेल हो गया आरटीआई में। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास प्रमाण है कि हम लोग दोनों लॉकअप में था साथ में। एंड ओपी सिंह ने मुझे बोला मेरे को जान का खतरा है, मैं बालू डोकरे के साथ में उसको बोल रहा था कि हेमंत पुजारी ने अपना गैंग बना लिया, तुम भी अपना गैंग बना लो, मेरा सपोर्ट तुमको रहेगा। छोटा राजन वो फायरिंग के बाद हर एक चीज़ से उनको थोड़ा डर बैठता है, और छोटा राजन अभी ये गैंग नहीं संभाल पाएगा, तुम लोग अपना अपना गैंग बनाओ। ये जो बालू डोकरे के साथ बात कर रहा था वो कॉन्वर्जेशन छोटा राजन ने सुन लिया, और छोटा राजन ने फिर ये सुपारी दे दिया। और उस टाइम में मुझे इसने ओपी सिंह ने बोला था कि छगन भुजबल ने मेरा सुपारी लिया है। तो उस टाइम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, होम पोर्टफोलियो इंचार्ज, तो वो टाइम मेरे को ये बुलाया, तो मैं फिर छूटा। बाहर आने के बाद तो मेरा तो क्या है 594 शुगर हो गया, 310 मेरा फास्टिंग था, 80 की जगह में 310 था, और 120 की जगह पे 590 था। तो मेरा शुगर का प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा एलिंग ही था। घर पे आने के बाद 13 किलो वजन कम हो गया, सब प्रॉब्लम था, बट मेरे मन में था ये सब ऐसा हुआ है। मेरी माँ से मैंने बात किया, ऐसा हुआ है मेरे को। मम्मी ने बोला अरे जिसने तुमको धमकी दिया उसी को तुम बचाने को जा रहे हैं। बोला नहीं, उसको जान का खतरा है, इसलिए मैं कुछ करने की कोशिश में। उसी बीच में उनका मौत हो गया। वो कैसा हो गया, अतर रोड जेल से 13 आरोपी लोग को नासिक जेल भेजा, जबकि इनका 13 आरोप छोटा राजन गैंगस्टर्स के डे टू डे का ट्रायल चल रहा था, सेशंस कोर्ट में मर्डर ट्रायल चल रहा था। तो उसमें जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेलर जो था स्वाति साटे, उन्होंने बोला था कि इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज इधर उनका डे टू डे का ट्रायल चल रहा है, और सेशन कोर्ट में रोज पेशी है उन लोग का। तो पेशी है तो फिर हम लोग उसको आपका तरीके से नहीं होगा ऐसा, आप राइटिंग में ऑर्डर दो। तो उस टाइम में राइटिंग में ऑर्डर दिया था कि इनको ट्रांसफर करो। तो राइटिंग में ऑर्डर मिलने के बाद इनको लोग यहाँ से शिफ्ट किया, और रास्ते में ये लोग ने नायलॉन थ्रेड लिया। सुबह 9:30 बजे 9:25 वो मेरे को एक मेरे पास आई विटनेस है एमपीडीए में जो था। एमपीडीए इज अ हाईली प्रोटेक्टेड सेल, इसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स फ्रॉम अदर जेल्स कैन नॉट एंटर द एमपीडीए सेल, इट्स हाईली प्रोटेक्टेड। वो हाईली प्रोटेक्टेड सेल में मेरा एक एक्टिविस्ट एमपीडीए में था उधर, आज भी वो है मेरे टच में। तो उसने ये झाड़ के ऊपर चढ़ के ये पूरा सीन देखा। 9:15 बजे ये लोग जाके सब उसका पैर छुआ, बिकॉज ये हाई पोजीशन में है गैंग के अंदर। उसमें डीके राव भी था 13 जन में। ये लोग ने फिर 1:15 बजे किसके पैर छुए? ओपी सिंह का एमपीडीए सेल में जाके पैर छुआ, और ओपी सिंह को मालूम है क्यों आया है, बट सुबह 9:30 बजे उसको तो सिग्नल नहीं मिला होगा, दोपहर को करने को बोला होगा। तो दोपहर को ये लोग जब घुसे तो ओपी सिंह के साथ में 4 जन था जो उसके साथ में वहाँ के लोकल क्रिमिनल टाइप रहेंगे। एमपीडीए में तो छोटा मोटा नहीं रहता है, उसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहता है, तब जाके एमपीडीए महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज का अंदर कोई छोटा मोटा 1-2 केस वाला नहीं जाता है। तो वो लोग थे साथ में, लेकिन ये लोग 13 जन थे और ये लोग 4। तो ये लोग जो मारने चालू किया ना, तो 3 जन तो अपना जान बचा के भागा। फिर ये लोग ने ओपी सिंह को पकड़ लिया, फिर उसको थ्रॉटल किया, थ्रॉटल करके उसको मारा वो लोगों ने जेल के अंदर। उस टाइम में पूरा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने चिल्ला चिल्ला के बोला बचाओ बचाओ बचाओ। और उस टाइम के जो कांस्टेबल जो भी थे गन में, वो लोग ऐसा भूत के मौके खड़े थे। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो इसके बारे में मैंने पूरा लिखा ऊपर तक। तो चीफ मिनिस्टर उस टाइम के जो अभी जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी ने इसका सीबीआई का इंक्वायरी डाल दिया, और मेरा लेटर को सीबीआई ने एफआईआर में तब्दील किया। एफआईआर दर्ज हुआ 18 अगस्त 2018 को। ये लोग सब बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि जो जेलर है वो हॉस्टाइल हो गया। तो राष्ट्रपति का एक लेटर आया, यही लोकल पुलिस स्टेशन में जो क्राइम पीआई था उसने मुझे बुलाया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में भी मैं 2018 में भी मेरे पर एक फॉल्स केस दर्ज किया था, और मेरा उस टाइम में पुलिस कस्टडी 2 दिन का पीसी था।
उस टाइम में वो क्राइम पीआई ने बुलाया मुझे, मैं सोचा वो केस के लिए बुलाया होगा, तो बोला नहीं ये मैटर है आपका, जो छोटा राजन का मैटर ऊपर से आया है। और ये राष्ट्रपति ने ये बोला है कि जिसका लेटर से ये सीबीआई डायरेक्शन हुआ, जिस लेटर था वो लेटर में जिसने ये लेटर डाला उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, और उसमें उसने आई विटनेस का बात किया, उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ। फिर ये बोला कि क्राइम ब्रांच, सीबीआई, मुंबई पुलिस, दे विल सिट टुगेदर एंड दे विल डिस्कस। ऐसा मेरे को एक लेटर क्राइम पीआई डिंडोची पुलिस से लेटर आया 2018 में। हुआ वो कुछ नहीं हुआ। 2018 या 2024 हो गया, अभी 6 साल हो गए। तो इस तरीके से चलते रहे। यानी ओपी सिंह के मर्डर का मैटर वहीं का वहीं है। वही का वही है। अभी मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं ओपी सिंह ने मुझे धमकी दिया, ओपी सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे से कोई बात करता, ना वो जो लॉकअप में जेल में था वो टाइम में मैं था उधर उनके साथ में, बिकॉज मैं अनफॉर्चुनेटली जेल में था। ओपी सिंह का ये जो मर्डर होता है, पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, एंड देन उसके अंदर कितना पाउंड ऑफ फ्लैश किसने कितना लिया वो तो कोई भी बोल सकता है, इतना बड़ा किलिंग किया उसका। एंड देन जब तुम्हारे पास तो प्रोटेक्शन का तुम्हारे पास सुविधा नहीं है, तुम क्यों लोगों को जेल में डालता है फिर? तो ये भी एक सवाल होता है ना, किसी को क्या ओपी सिंह एक बहुत बड़ी थ्रेट थी? अभी मैं बताता हूँ, ओपी सिंह का जो 45 केसेस था ना, उसने चेंबर समन्स लाया था, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया था, और उसका चेंबर में 5 o'clock के बाद उसका हियरिंग होता था। 45 केसेस में नील हो गया। 45 केसेस में कंप्लेनेंट का एड्रेस, 45 केसेस में कंप्लेनेंट एड्रेस इज रॉन्ग, कंप्लेनेंट नेम इज नॉट देयर प्रॉपरली, देयर इज नो कॉन्टैक्ट नंबर, और टोटल 45 केसेस बोगस था करके February 23, 2023 में वो डिस्चार्ज होने वाला था एमपीडीएस। एंड ये इसने मेरे को बोला, मेरे को खाली 3 महीना जिंदा रहने का, लेकिन मेरा मर्डर होने वाला है। तो ये प्रेडिक्ट किया था। इसके बाद भी इंटेलिजेंस था, इसके बाद भी इंटेलिजेंस सोर्सेस था, जिसे मालूम था इसका सुपारी घूम गया है, और इधर उसका हाई प्रोफाइल लॉयर था। सुपारी किसने दी थी? हाँ, सुपारी किसने दी थी? छोटा राजन ने। एज पर मतलब कि छोटा राजन के लिए सब लोग थ्रेट थे? नहीं, छोटा राजन का कैसा हो गया ना, उसका गैंग वीक हो रहा था, स्पेशली अबाउट दैट फायरिंग। वो फायरिंग का भी एक इंसिडेंट है, इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू माई थ्रेट कॉल, बिकॉज मेरे को धमकी देने के बाद एक हफ्ते जब पेपर में सब छपा ना, जैसा कुछ लोगों को लगता है कि वो 10 तारीख को जो पेपर में छपा, 3 तारीख को धमकी आया, 7 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ, 10 तारीख को सितंबर 10 तारीख को 2000 में 10 तारीख को मीडिया में आया, पेपर में, प्रोमिनेंट मीडिया, एशियन एज, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पेपर में हेडलाइन स्टोरी आया, फुल पेज न्यूज़ लाइन में आया था, जो अंदर का पेज रहता है मुंबई न्यूज़ लाइन, इंडियन एक्सप्रेस का। वो आने के बाद फिर वो कॉन्वर्जेशन के अंदर 2 नंबर था, वो 2 नंबर पे वो ट्रेस हुआ। तो फिर आईबी वाले आए थे मेरे पास, आईबी वाले आके मुझे बोला कि मैं सोचा ये मेरा रूटीन जो मेरे को धमकी आया उसके बारे में मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बोलता हमको ये सब मतलब नहीं है, वो आपका मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच देख रहा है, हम लोग सिर्फ आपको एक सवाल करने को आया कि आपने ये जो नंबर है आप किसको दिया था, आपको धमकी को भी आया, मतलब 3 तारीख को धमकी आया, 7 को अपने एफआईआर किया, बोला हाँ, उनके पास क्रोनोलॉजिकल सब चीज़ था, और 10 तारीख को आपका पेपर में आया। मैं बोला फिर 10 तारीख को पेपर में आया, बोलता नहीं 7 और 10 के बीच में क्या हुआ? मतलब 7 और 10 के बीच में किसी को भी आपने नंबर दिया? मतलब पत्रकार लोग को दिया? नहीं, पत्रकार के अलावा किसी को दिया क्या? मैं बोला एफआईआर दर्ज करने के पहले कुछ हुआ क्या? बोला एफआईआर दर्ज करने के पहले लोकल डीसीपी जो बिपिन बिहारी है उसने मेरे से नंबर मांगा था, और मेरे को बोला नंबर्स दोनों दो, मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा ये छोटा राजन का ही है क्या, और वो वेरिफिकेशन का उसके बाद वो तथ्य है, एंटी एक्सटॉर्शन सेल का एक लेटर भी था। उसके बाद में बिपिन बिहारी जी के साथ में कुछ हुआ? वहां से लीक हो गया है ऑब्वियसली। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में उन लोगों ने कोई एक्शन ली? मीडिया में आया ये ऐसा, उसको ब्लो तो हुआ, आउट ऑफ प्रोपोर्शन गया, बट ही वाज शंटेड आउट फ्रॉम हियर, देन ही वाज गेटिंग अ साइड पोस्टिंग, डीजी हाउसिंग का उसको पोर्टफोलियो दिया था। I remember one talk with him. He told me that define honesty. He told me you're a honest crusader. Define honesty. मैं बोला you are better. You are an IPS officer. You define. But lack of opportunity is honesty. Just because you don't have the opportunity,
That's why you are honest. The moment you get an opportunity, you will become corrupt. I told no. I was with Ramdas Naik when अडवाणी निधि के लिए पैसा जमा करने का था 1.5 करोड़। रामदास नाइक मुंबई के अध्यक्ष थे, तो 1.5 करोड़ जमा करने का था। रामदास नाइक किया, हम लोग को बोला था कार्यकर्ता लोग सब दुकान में जाके हाथ जोड़ के बटाटा वाला स्टेशनरी इन लोग से सब जाके 50-50 रुपए पावती दिया था हम लोग सबको। और उस टाइम में ये क्या एक फोन करता था, तो मैं उसके साथ वो नेशनल गैरेज से जो गाड़ी में एम्बेसडर गाड़ी में मैं उसका ड्राइवर था, उसका गनमैन था और मैं वो गाड़ी में बैठा था रामदास नाइक के साथ। तो कार पहुंचा ना, उसने फोन किया, बोला मैं अभी 5 मिनट में आपका बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहूंगा और एग्जैक्ट 5 मिनट में मैं निकल जाएगा, उसके बाद आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा। इसको बोल रहे रहीजा को, दिस इज गिविंग अ डोनेशन। तो वो उधर आया, वो बोलते नहीं हमारा आदमी 15 मिनट से पहले ही खड़ा है उधर नीचे। वो आया, ऐसा पीछे का गाड़ी, पीछे का कांच खोला, ऐसा डाल दिया पूरा ब्राउन पेपर का एनवलप्स, ऐसा 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 ढाल दिया पूरा ढाल। तो कितना है, बोला 50 है। अच्छा, फिर निकला वहां से। मेरे को बोला कि वो सब नीचे सीट के नीचे भी चला गया पैसा, मेरे को उसमें से निकाल के ऐसा 8 लाख रुपए मेरा बैग में डाला। वो मेरा वो जिप वाला बैग था ब्लैक कलर का, तो उसमें डाला पैसा। तो मैं सोचा शायद नीचे गिरेला करके डाला बैग के अंदर, उन्हें ऐसा 8 लाख रुपए अंदर डाल दिया। और मेरे को बोला कि उस कैडल डोर का वो एंड पे आया, मेरे को बोला आप यहाँ से रिक्शा लेके निकल जाओ। बोला सर बैग पैसा आपका। बोला नहीं वो लेके जाओ। बोला नहीं सर मेरे को नहीं चाहिए। अरे बोले ये अडवाणी निधि का है ना, वो पार्टी फंड है, टेंशन मत लो। बोला नहीं सर। तो उसने बोला ड्राइवर को, अच्छा तुमको डर लगता है, और ड्राइवर मेरे को छोड़ो और इनको मलाड तक पहुंचा के आओ। बोला सर मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने वो पैसा उनको वापस दे दिया रामदास नाइक को, जो अडवाणी निधि में जमा हो गया। तो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू मेक मनी, बट आई डिड नॉट डू दैट। और मुझे उसका थोड़ा भी गिल्ट आज भी नहीं है उसके बारे में। तो ये मैंने उसको बताया था विपिन बिहारी को कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज किसी पुलिस वाले से सुनने को मिल रही है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हमें उनसे समझने को मिल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश की पुलिस इतनी सशक्त है, इतनी काबिल है, वो एकजुट हो जाए और हमारी गवर्नमेंट अगर उन्हें सपोर्ट करे, मैं बिल्कुल मानती हूँ हमारी गवर्नमेंट उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करती है जितना उन्हें मिलना चाहिए। अगर उन्हें सपोर्ट करे तो हिंदुस्तान से, पूरे के पूरे हिंदुस्तान से क्राइम को खत्म होने में, गायब होने में, एकदम छाया बनने में मेरे ख्याल से 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। मेरी विनती है हमारे गवर्नमेंट से, हमारी पुलिस की सहायता करें। आज अगर हमारी पुलिस सशक्त हो जाए तो ये रेप केस, एक्सटॉर्शंस, ब्लैकमेलिंग और भी बहुत कुछ जो है ये सब खत्म हो जाएगा। मोदी जी आपसे विनती है, जितना आपने ब्लैक मनी और बाकी सब जम्मू कश्मीर ये सारे मैटर्स में आपने इतना ध्यान दिया, थोड़ा सा इस मैटर पर भी ध्यान दें। सोशल एक्टिविस्ट मोहन कृष्णन जो इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति की इतनी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट और चाहिए हमें और चाहिए जो और भी ऐसे ऐसे लोगों की मदद कर सके। पुलिस का बर्डन तो आधा हो ही जाएगा, क्राइम भी खत्म हो जाएगा और इन जैसों को समाज में कुछ नहीं चाहिए। ये पैसों के लिए नहीं भाग रहे हैं, मगर इन्हें एक पहचान तो दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं RMC न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।